क्या आप वर्तमान की सरकार की नीतियों से संतुष्ट हैं? वो आपके समाज का कल्याण करने में सक्षम है? के नाम पे ऐसी घड़ित अवस्था से देखा जाता है कि आज भी देहातों में कहते वो सुधर जा रहा है। SC/ST एक्ट के मुकदमों का राजनीतिकरण किया जाता है, लोगों को फंसाया जाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जब जाति के आधार पर पार्टी बनेगी, जाति के आधार पर आप वोट देंगे तो जातिवाद तो होगा। लग रहा है कि जो जाति धर्म का कॉलम जो सरकारी फॉर्म में एडमिशन के दौरान, नौकरियों के दौरान भरवाया जाता है, क्या आप उसको हटाने की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल मैं हटाने की मांग कर रहा हूँ, उसको हटा दिया जाए। चाहे आप किसी भी विभाग में जाइए, अगर कोई अधिकारी है तो अपनी ही जात के व्यक्ति को वो चुनना चाहेगा। सबसे ज्यादा उत्पीड़न बीजेपी सरकार में पासी समाज के लोगों का हुआ है। लोग जो थाने में दरोगा जाता है वो देख के SC का नाम पे और हाई कोर्ट के नाम पे उसको जेल में डाल देता है, उसको बाहर निकाल देता है। तो वो द्रोणाचार्य कभी थे, वो द्रोणाचार्य आज भी यूनिवर्सिटीज में मौजूद हैं। जांच करके चाहे जहां देख लीजिए, सब द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं। आप जातियों को खत्म करने की बात कर रहे हैं और भारत में ऐसा होता है हर साल 2 साल में कोई जाति उठ खड़ी होती है और मांग करने लग जाती है कि हमें आरक्षण दिया जाए, हमें फला SC में, ST में, OBC में शामिल कर लिया जाए। अब तो सवर्णों के लिए भी 10% आरक्षण आ गया है। किसी के पास 8 लाख रुपए वाला तो गरीब है और कोई 2 लाख रुपए वाला भी गरीब नहीं, 3 लाख हो गए तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हो गए। कौन सा मानक है? यहाँ पर 50 लाख का डोनेशन चलता है, वहाँ डोनेशन, यहाँ 50 लाख की तो कोई औकात ही नहीं। घर घूर सब बेचने के बाद भी नहीं आएगा। वंदे मातरम साथियों, इस वक्त मैं लखनऊ के आशियाना स्थित महाराजा बिजली पासी किला में मौजूद हूँ और यहाँ पर उनका जन्मोत्सव समारोह मनाया जा रहा है। यहाँ पर पासी समाज के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। हमारे साथ जगदीश रावत जी हैं, जिनको आप देख सकते हैं फ्रेम में, सम्मानित किया गया है। ये समाज के लिए नियमित रूप से कार्य करते रहे हैं। आइए इनसे बात करेंगे। जगदीश जी, आपका स्वागत है। जी, थैंक यू। यहाँ पे पासी समाज का अधिवेशन चल रहा है, आप लोग दूर दूर से आए हैं। क्या सोच के, एक समय था जब महाराजा बिजली पासी जी का जलवा था, उनके किले हुआ करते थे, अब मात्र एक किला बचा है। बाकियों पे यहाँ मैंने पढ़ा कि शिकायत है कि अवैध कब्जा हो रहा है। वो समय और अब का समय क्या फ़र्क हो गया है? क्या आप कैसे देख रहे हैं इन सब बातों को? ऐसा है कि जब हमारे राजा थे तब तो राजा थे, उसके बाद में बीच में हमारा उत्पीड़न बहुत हुआ, मुगल कालीन में और अंग्रेज़ों के समय में भी। और सबसे ज़्यादा हमारा उत्पीड़न हुआ आकर के आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद पासी समाज को जो महत्व मिलना चाहिए, जो हमारी भागीदारी रही आज़ादी की लड़ाई में, उस अनुरूप हमें मिला नहीं। हमारी धरोहरों को छुपाया गया, हमारे इतिहास को पूरी तरह से छुपाया गया। पासी समाज ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, लेकिन कहीं पर भी इतिहास में नहीं पढ़ाया गया कि महाराजा बिजली पासी का किला है। महाराजा बिजली पासी के 12 किले लखनऊ में थे, जिसमें से मौजूदा एक किला बिजली पासी का किला जो है आज हमारे सामने जहां पर आप मौजूद हैं। बाकी 11 किलों पर अवैध कब्जे हैं, कहीं गांव बस गए हैं, कहीं सरकार ने भी कब्जा कर रखा है। मेडिकल कॉलेज जहां बना हुआ है हमारे लाखन पासी का किला हुआ है। लखना पासी का किला जो है वो मेडिकल कॉलेज के सन, वहाँ मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। उसके अलावा और भी कल्ली, पश्चिम, नटकुर, इस तरह से 12 किले लखनऊ के अंदर महाराजा बिजली पासी के थे, जो आज अवैध कब्जे में है। हम सरकार से बराबर मांग करते रहे हैं कि इन किलों को अवैध कब्जों से खाली कराया जाए, पुरातत्व विभाग ले, उन पर संरक्षण करे और हमारे इतिहास को सामने लाए। वर्तमान की जो बीजेपी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, वो कहती है हम सभी समाज के लिए, खासकर दलित पिछड़े वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं और उनको जो भी सम्मान समाज में मिलना चाहिए, उचित सम्मान दिया जाएगा और वो उसके हकदार हैं। क्या आप वर्तमान की सरकार की नीतियों से संतुष्ट हैं? वो आपके समाज का कल्याण करने में सक्षम है? नहीं, हम उनकी नीतियों से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए कि कहीं उनकी कथनी और करनी में अंतर है। कहते तो जरूर हैं सबका सम्मान, सबका विकास, सबका विकास, सबका सम्मान, लेकिन सबका विकास और सबका सम्मान वो करते नहीं हैं। विकास केवल एक तरफ का होता है और सम्मान भी एक तरफ का होगा। सबसे ज़्यादा उत्पीड़न बीजेपी सरकार में पासी समाज के लोगों का हुआ है। लखनऊ में ही कई जगह पर ऐसे हैं कि जहां पर भूमाफियाओं ने पासी समाज के जो अग्रणी रहे, नेता रहे, उनका मर्डर किया और मर्डर पर 4 महीने तक, 6 महीने तक उनकी FIR तक नहीं हुई। समाज ने आंदोलन किया, धरना किया, तब बड़ी मुश्किल में FIR हुई। 6 महीने तक गिरफ्तारियां भी नहीं हुई। भूमाफियों के ऊपर योगी जी बुलडोजर चला देते हैं, जरा सा कोई अपराध हो जाता दूसरों के बुलडोजर चला देते हैं, लेकिन ऐसे अपराधियों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया गया जो कि खुलेआम अपराधी हैं, FIR तक नहीं लिखी जाती। पासी समाज का उत्पीड़न हो रहा है। ये आपने एक बड़ा आरोप लगा दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को हम
चुस्त दुरुस्त रखते हैं और कोई भेदभाव नहीं होता है, कानून का राज है। आपने बोला कि पारसी समाज का उत्पीड़न हो रहा है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप मुझे बताएंगे जिनके आधार पर आप चाहते हैं कि समाज का उत्थान हो, वो लोग आगे बढ़ें, ऐसी क्या मांगे हैं? देखिए, हम तो ये चाह रहे हैं कि जो शिक्षा की व्यवस्था है हमारी, सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों को शिक्षा, पहले हमारे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी, वो बच्चे छठे आठवीं इंटरमीडिएट तक पढ़ते थे, आगे उनको इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी स्कॉलरशिप मिलती थी, पढ़ते जाते थे। लेकिन बीच में इन सरकारों ने आकर के हमारे प्राइमरी के बच्चों का, जूनियर हाई स्कूल के बच्चों के स्कॉलरशिप रोक दिया। जूनियर हाई स्कूल इंटर में पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर भी शिक्षा में स्थिति खराब है। यूनिवर्सिटीज़ में जानबूझ करके ये स्थिति है कि जो हमारे बच्चे ग्रेजुएट, जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट प्रथम श्रेणी में, ग्रेजुएशन प्रथम श्रेणी में करते हैं, लास्ट में पीएचडी न करने पाए, इसलिए उनको वहाँ पर जो द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं वो लोग उनको इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन में जाकर के मार्क्स कम देते हैं। बच्चे हमारे पीएचडी नहीं कर पाते, पीएचडी नहीं कर पाते हैं तो आगे प्रोफेसर नहीं हो पाते हैं। यही स्थिति है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में दलितों के प्रोफेसर नहीं है। क्यों नहीं है? कि उनको पीएचडी करने का मौका नहीं मिलता है। जो बच्चा हाई स्कूल इंटर में पास कर रहा है, ग्रेजुएशन में प्रथम श्रेणी में जा रहा है, ग्रेजुएशन में आकर के सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन मार्क्स मिल रहा है, तो वो जो द्रोणाचार्य कभी थे वो द्रोणाचार्य आज भी यूनिवर्सिटीज में मौजूद हैं। जांच करके चाहे जहां देख लीजिए, सब द्रोणाचार्य बैठे हुए। जात के आगे अगर सरकार चाहती कि जात भेद, तो जहां पर बच्चों के प्रवेश फॉर्म में लिखा जाता है जाति और धर्म को खत्म कर दीजिए, केवल नाम लिखिए और नाम के आधार पर साफ शीर्षक खत्म कर दीजिए। देखिए हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो जाति धर्म का कॉलम जो सरकारी फॉर्म में एडमिशन के दौरान, नौकरियों के दौरान भरवाया जाता है, क्या आप उसको हटाने की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल मैं हटाने की मांग कर रहा हूँ, उसको हटा दिया जाए, क्योंकि उसी के आधार पर हमारे बच्चे जब कंपटीशन की परीक्षाओं में जाते हैं, कंपटीशन में वहाँ पर देखा जाता है कि अच्छा शेड्यूल कास्ट, इसको 3 नंबर। अभी पीसीएस के और आईएएस के जो रिजल्ट आए हैं उसमें आप देख लीजिए, हमारे बच्चे जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं वो रिटन में तो टॉप में हैं, रिटन में 100 में 80 नंबर पाते हैं, 80%, और जब इंटरव्यू होता है तो उनको 30 नंबर दिया जाता है। मेरिट में पता लगा कि बाहर हो गए। और जो जनरल के बच्चे जो रिटन में 50% भी नहीं लाते, वो इंटरव्यू में उनको 90-95% मार्क्स दिए जाते हैं। ये क्या है? यही तो जातिवाद है। इसी तरह हमको रोका जा रहा है और पूरी व्यवस्था इस एक गुलाम बनाने की जैसी स्थिति में थे, व्यवस्था बनाई जा रही है। आप जातियों को खत्म करने की बात कर रहे हैं, और भारत में ऐसा होता है हर साल 2 साल में कोई जाति उठ खड़ी होती है और मांग करने लग जाती है कि हमें आरक्षण दिया जाए, हमें फला एससी में, एसटी में, ओबीसी में शामिल कर लिया जाए। अब तो सवर्णों के लिए भी 10% आरक्षण आ गया है। 10% जो आरक्षण आ गया है, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि जो अनुसूचित जाति के लिए क्रीमी लेयर बनाया गया है, वो 8 साल वाला क्रीमी लेयर में चला जाता है, 8 लाख रुपए वाला। और जो आरक्षण जो अभी दिया गया, सवर्ण आरक्षण दिया गया, सवर्ण आरक्षण 8 लाख तक गरीबी की रेखा के नीचे आ गया। ये भाई कौन सा मानक होता है? किसी के पास 8 लाख रुपए वाला तो गरीब है, और कोई 2 लाख रुपए वाला भी गरीब नहीं, 3 लाख हो गए तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हो गए। ये कौन सा मानक है? क्या है ये? आरक्षण लागू हुआ था अनुसूचित जाति के ऊपर 18%, 15%, आज 70 साल में पूरा नहीं हो पाया। और जो नौकरियां अभी निकलती हैं 10% वाला, जो सवर्ण वाले, वो पूरा भरा जा रहा है। क्यों? ग्रामीण समाज में, ग्रामीण परिवेश में हमने देखा है SC ST एक्ट के मुकदमों का राजनीतिकरण किया जाता है, लोगों को फंसाया जाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि उनका इस तरह से लोग प्रयोग करते हैं, राजनीतिकरण करते हैं, कुछ फर्जी एक्ट लगाए जाते हैं जिसके कारण समाज में भी विद्वेष फैल रहा है, आपस में जातियाँ एक दूसरे को पसंद नहीं करती? उन्हें लगता है कल को हम बैठे हैं, आज आप हम और दोस्त हैं, कल किसी राजनीतिकरण के कारण हमारे ऊपर कोई एक्ट ना लग जाए। नहीं, मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ कि कहीं न कहीं, लेकिन इसको पूरी तरह से नहीं माना जा सकता, नहीं सब गलत है। कुछ राजनीतिकरण लोग करते हैं, कुछ गांव में ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को लेकर के, दूसरे कंधे पे बंदूक रख करके फर्जी केस कराते हैं। मैं इससे सहमत हूँ कि करते हैं, लेकिन वो इक्का दुक्का ऐसे केस होते हैं, बाकी 90-95% सही होते हैं, उत्पीड़न होता है। आपने समस्याएं बताई, इसका समाधान कैसे होगा? पूर्व में मायावती जी थी, फिर सपा की सरकार आ गई,
अब भाजपा की दूसरी बार सरकार चल रही है, क्या अपेक्षाएं, अब रास्ता कहां से निकलेगा आगे का? देखिए, रास्ता तो निकलेगा शिक्षा से, और शिक्षा में अवरोध पैदा किए जा रहे हैं। इतनी महंगी शिक्षा कर दी गई है आज के समय में। गरीबों के, हमारे अनुसूचित जाति के लोगों के पास ज़मीनें हैं नहीं, मजदूरी के सहारे चल रहे हैं। क्या यूनिवर्सिटी में मजदूर जो रोज़ 400 रुपये 300 रुपये कमा रहा है, क्या यूनिवर्सिटी की फीस, बच्चा ग्रेजुएट पढ़ने में बहुत बढ़िया, क्या यूनिवर्सिटी की फीस अदा कर सकेगा? नहीं अदा कर सकेगा। टेक्निकल इंजीनियरिंग या मेडिकल की फीस अदा कर सकेगा? जहाँ पर 50 लाख का डोनेशन चलता है, वहाँ डोनेशन, यहाँ 50 लाख की तो कोई औकात ही नहीं। घर घूर सब बेचने के बाद भी नहीं आएगा। वो ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहा फीस के अभाव में। हाई स्कूल इंटर करके उसको काहे में लगा दिया? कहीं कौशल विकास। कौशल विकास क्या है? वही जाति पेशा, यानी हमारे बच्चे सिर्फ जाति पेशा में जाओ। नहीं, वो तो खुला मंच है, आपको जो भी टेक्निकल एजुकेशन लेनी हो, तकनीकी प्रशिक्षण लेना हो, आप ले सकते हैं। ऐसा टेक्निकल एजुकेशन हाई स्कूल के, उसको आगे पढ़ने के लिए क्यों नहीं प्रोत्साहित करते हैं आप? आगे पढ़ने के लिए ही प्रोत्साहित क्यों नहीं करते कि वो ग्रेजुएट करे, पोस्ट ग्रेजुएट के कंपटीशन में आए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने? उनकी फीसें क्यों नहीं बच्चों के कम कर रहे हैं आप? उनको क्यों पढ़ने के लिए इंजीनियर नहीं बनाना चाह रहे? क्यों नहीं इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं आप? वहाँ पर रोक रास्ता लगा रहे हैं। उनके बेटे दीपू जी यहाँ तो जो सरकार की योजनाएं हैं, इसके अलावा जैसे सरकार तमाम योजनाएं समय समय पर लाती रहती है, मेडिकल की सुविधाएं हैं, शिक्षा की सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की हैं, गाँव में जो कनेक्टिविटी रोडों की, जिससे व्यापार का विकास होता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोडों का विकास तो अगर हमसे पूछे असलियत में, एक बात मैं भूल गया, जो बड़े उद्योगपति लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी लोगों का रोष समय समय पर उभरता रहता है। ऐसा कोई रास्ता है कि जो दलित समाज है, पासी समाज, इस तरह से अनेक जो जातियां हैं, उनको भी किसी उद्योग धंधे से जोड़ा जा सके, उनका समुचित विकास हो सके? क्योंकि जब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तभी सर्वांगीण विकास हो पाएगा। ये निश्चित है कि जब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तभी जाकर के सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन अर्थव्यवस्था मजबूत कैसे होगा? इंडस्ट्रियल को आगे, आप इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हैं, अच्छी चीज़ है, इंडस्ट्री के बढ़ने से ही विकास होगा। लेकिन इंडस्ट्री में जब वहाँ पर आते हैं तो इंडस्ट्री वाला क्या करता है? आप उसको वो वेतन नहीं दे रहा जीवन भर के लिए, उसको केवल मुश्किल से रोटी खाने भर का वेतन दे रहा है। वो इंडस्ट्री दे ही नहीं रहा। इंडस्ट्री जो लगाए, कहीं कोई 5,000 रुपये, कोई 10,000। हमारा लड़का IIT करके इंजीनियरिंग किए, बीटेक किए, 5,000 10,000 रुपये से ज़्यादा नौकरी नहीं मिल रही। बीटेक करके क्या करेंगे? आप क्या ये मांग करते हैं कि एक न्यूनतम वेतन निश्चित होना चाहिए, कि कम से न्यूनतम वेतन निश्चित होना चाहिए, और इतना होना चाहिए कि कम से कम 2 बच्चे और 2 के खाने और बच्चों के पढ़ाई लिखाई तक की, अगर पढ़ाई लिखाई है तो पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी सरकार उठाए। वो चाहे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, टेक्निकल, कुछ भी हो। टोटल क्यों नहीं फीस सरकार उठाती है? टोटल 20 बच्चों के सरकार उठाए, बच्चा पढ़ करके निकले, अपना रोजगार उठाए करेगा। जगदीश जी ने बताया कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा समाज का विकास हो पाएगा। हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? सर्वेश जी, यहाँ पर आए हैं, मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं? विचार उत्पन्न, हम अपने समाज के लिए आए, समाज के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। और जो हमारी मांगे भाई साहब ने बताए, सब अच्छी बातें हैं, क्योंकि हमको जातिवाद के नाम पे इसी घटित अवस्था से देखा जाता है कि आज भी देहातों में कहते वो सुधर जा रहा है। ऐसा अभी भी चल रहा है? ऐसा भी है, हमारे यहाँ होता है। और क्या ग्रामीण इलाकों में आप रहते हैं, वहाँ पे किस तरह की समस्याओं को आपको देखना पड़ता है? इस तरह की समस्या हमारे वहाँ जातिवाद चलता है, क्योंकि जो थाने में दरोगा जाता है, वो देख के SC का नाम पे और हाई कास्ट के नाम पे उसको जेल में डाल देता है, उसको बाहर निकाल देता है। हमसे कहता है गवाह ला, हमसे कहता है ये गलत है, तुम शराब पिए थे, तुम ये किए थे। जातिवाद चल रहा है, सब जातिवाद। क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार मांगने देने से जो हम लोग लड़कर के लेंगे, छीन के लेंगे। अब तो मिशन बना है, हम लोग संघर्ष करेंगे। अब मतलब आप क्या कोई राजनीतिक दल बनाने की तैयारी है, कोई ऐसा विशेष? मांगने से भीख नहीं मिलती, साथ लड़के मिलते हर चीज़। राजनीतिक दल बनाएंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे, जनाधार में आएंगे, मांगने से कुछ नहीं मिलता। अपनी मांगों के लिए कह रहे मांगने का समय खत्म हो चुका है, अब हम लड़ के अपनी मांगे पूरी कराएंगे, अपना हक लेंगे। भाई साहब, कुछ बोलना चाहेंगे? जो भी आप पूछे हम भी बताने की कोशिश करेंगे। आप प्रश्न करें। पुराने समय का आपने देखा,
महाराजा बिजली पासी का किला हुआ करता था, सत्ता शासन हुआ करता था। आज के वर्तमान समय में क्या स्थिति देख रहे हैं आप? आज के समय में तो अच्छी लग रही है। समाज के सामने क्या मुख्य समस्याएं आपको लग रहा है जो विकास में बाधक हैं? देखो, मुख्य समस्या तो जातिवाद है। जातिवाद, चाहे आप किसी भी विभाग में जाइए, अगर कोई अधिकारी है तो अपनी ही जात के व्यक्ति को वो चुनना चाहेगा कि हमारे जाति का लड़का सिलेक्शन हो। अभी विनय पाठक का मामला चल रहा है जो कानपुर वाला, वो भी जातिवादी के अंतर्गत है। ऐसे जो भी ये जातिवाद यहाँ खत्म होने वाला हमको जब जाति के आधार पर पार्टी बनेगी, जाति के आधार पर आप वोट देंगे तो जातिवाद तो होगा ही होगा। बिल्कुल, जब तक जातिवाद के नाम पर ये पार्टियां बनेंगी, संगठन खड़े होंगे, तब तक विकास होने वाला नहीं। लेकिन एक एक जाति पार्टी बनाती जाएगी, एक एक जाति का जो है विकास होता जाएगा। कुछ समय ऐसा आएगा 100-200 साल बाद तो शायद भारत विकसित राष्ट्र हो सके, हमको ऐसा लगता है। जब तक जाति आधारित पार्टियां बनती रहेंगी, जाति के आधार पे लोगों की मांगें पूरी करी जाएंगी, तब तक शायद ये समस्या बनी रहे। वीडियो जर्नलिस्ट गोल्डी सिंह के साथ पीयूष पांडे, लखनऊ।